ओके ओके भाई, तो हम यहीं पे थे, ठीक है, हम यहाँ पे थे ना, मैंने इसको बता दिया था, आई थिंक इसको बता दिया था, ये GNE है ना, इसको बता दिया था। अब हम सीधा चलते हैं जंप के आगे। आप अगर पिछले वीडियो आपने देखी है तो आपको समझ में आएगा ये PDF, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगी PDF, तो पिछली वीडियो देख लेना थोड़ा, ठीक है। तो GMP का मतलब क्या होता है? GMP का मतलब ये होता है, सीधा समझो, इसमें कोई कंडीशन नहीं होगी, इसमें कोई कंडीशन कुछ काम नहीं करेगी, ये जंप होगा यानी जंप होगा ही होगा, इसके ऊपर कोई कंडीशन काम नहीं करती, ये समझो। अभी जंप आपको कहीं कहीं दिख जाएगा, देखना JMP दिख जाएगा आपको, इसमें कोई कंडीशन का वो नहीं है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सीधा जंप बिना कंडीशन के होता है, ठीक है। जंप लेवल एरा, सीधा अपने जंप लेवल पे जाके ही पहुंचेगा, लेवल पे जाके ही पहुंचेगा, जंप होगा तो सिर्फ लेवल पे जाके ही पहुंचेगा, ठीक चीज का ध्यान रखना। अभी मैं बताता हूँ ये कॉल और रेट्स क्या होते हैं। नो था रेट मीन्स वो एक एंड्रॉइड रिमोट अलग चीज़ है वो चीज़, ठीक है, उसकी बात नहीं करूँगा मैं, ठीक है। कॉल और रेट के बारे में बात करूँगा, रेट RET रेट, ठीक है, नोट रेट, ठीक है, रेट। कॉल और रेट ये क्या काम करते हैं? देखो कॉल यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये रहा आपका कॉल, ठीक है, ये रहे आपके कॉल, उसके नीचे ही दिख रहा है रेट, देखो। लेकिन इसके बारे में मुझे पता है, ये एक जोड़ता है एक घटाता है, एक बुलाता है एक बुलाता है एक भगाता है, ये समझो, ठीक है। देखो सब बताता हूँ आपको कैसे। कॉल का मतलब होता है फंक्शन को कॉल करना, मतलब अगर किसी ब्लॉक में कोई फंक्शन है तो उसको ये कॉल कर सकता है, ठीक है। तो कॉल करेगा। और ये RET जो है, RET का जो मतलब है, इसका मतलब होता है फंक्शन को फंक्शन से वापस आना। क्या करना? फंक्शन से वापस आना। ये क्या कॉल करता है कि फंक्शन को बुलाता है, और ये कहता है फंक्शन से वापस आना। ये फंक्शन को कॉल करता है, ये फंक्शन से वापस आने के लिए कहता है। सिंपल समझो, ये फंक्शन से वापस आना, इसका मतलब होता है फंक्शन से वापस आना। इसका ये कॉल का मतलब होता है फंक्शन को बुलाना, इसका मतलब होता है फंक्शन से वापस आना। RET का मतलब क्या होता है? फंक्शन से वापस आना। अभी सिंपल समझो, माई फंक्शन, ठीक है। फिर इसने एक एग्जांपल के साथ मेरे को बताया, ये रहा यहाँ पर, माई फंक्शन मूव EXE रेट, मतलब कि ये जो 1 है वो वापस आएगा। अब पहले ये कहता है कि भाई इसके अंदर जाओ, फिर उसके बाद ये जो है उसको वापस कर देता है, रिटर्न कर देता है, ये समझो। RET रिटर्न होता है, ये रिटर्न, वापस आना, रिटर्न। RET रेट नहीं कहूँगा मैं, इसको रिटर्न कहूँगा, रिटर्न कह सकते हो आपको, ठीक है। हाँ ऐसा ही होता होगा, रिटर्न ही कहते होंगे भाई, वहाँ रिटर्न ही कहते हैं वैसे तो, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ पुश और पॉप्स क्या है। ये दोनों क्या है? 7 नंबर पे ध्यान रखना, पुश और पॉप्स क्या है। तो अभी देखो यहीं कहीं मिल जाएगा पुश और पॉप्स। हाँ ये रेट है, ठीक है, ओके, एक सेकेंड, अगेन स्टार्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। पुश देखो यहाँ पे मिल गया, ये रहे, देखो ये रहा पुश। आई थिंक ये नहीं है, आई थिंक यही है क्या? हाँ यही है। देखो ये रहा पुश, देखो ये रहा, अभी मैं दिखाता हूँ, ये रहा, ये भी मैंने ब्लू कर दिया उसको, ठीक है। ये क्या है? ये और पॉप क्या है? देखो पॉप भी यहीं मिल जाएगा, अगर पुश मिला है तो पॉप मिलना चाहिए यार। पॉप ये रहा, देखो मैं उसको ही ब्लू कर देता हूँ, ओनली पॉप को, देखो ये रहा, ठीक है। तो ये पॉप है। इसका मतलब क्या होता है? देखो ये जो पुश का मतलब होता है, पुश का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि स्टैक पे वैल्यू डालना, मतलब जो स्टैक है, स्टैक। अब स्टैक क्या होता है ये देखो, यहीं कहीं तुम्हें मिल जाएगा, स्टैक 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 स्टैक, कहीं कहीं लिखा होता है यार स्टैक, ये चलो छोड़ो, स्टैक, कॉल स्टैक, ये देखो स्टैक, स्टैक स्टैक क्या है? हाँ स्टैक, सॉरी स्टैक्स, मैं थोड़ा स्टैक कह रहा हूँ, सॉरी, स्टैक लिखा हुआ है वो, ठीक है। स्टैक में वॉल्यूम जो वैल्यू है उसको डालना, ठीक है, ऊपर रख के देना, मतलब ऊपर रख के देता है अपनी वैल्यू को ये, ठीक है। और पॉप क्या करता है? उस वैल्यू को निकालता है, सिंपल समझो। ये पुश क्या करता है? वैल्यू को डालता है, वो ये क्या करता है? ऊपर से वैल्यू को डालता है, वो ये जो है वैल्यू को निकालता है, स्टैक से वैल्यू को निकालना। तो पॉप का मतलब होता है इस वैल्यू को निकालना, और इस पुश का मतलब होता है वैल्यू को डालना, ठीक है। वो ये इसका मतलब क्या होता है? पी, अभी मैं एक एग्जांपल के साथ बताया इसने, देखो पी पुश EEX, पुश EAX, मतलब कि EAX वैल्यू को सेव हो गया। ये पुश वैल्यू जो है, EAX एक वैल्यू है, ठीक है, कोई वैल्यू होगा, कोई डाटा लेके चल रहा होगा। रजिस्टर्स क्या होते हैं? एक टेम्परेरी डाटा लेके चल रहे होते हैं, कुछ भी हो सकता है वो डाटा, स्ट्रिंग डाटा, स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग स्ट्रिंजर, कुछ भी कह सकता हूँ मैं, कुछ भी, वो डाटा कुछ भी लेके चल रहा होगा। तो ये कह रहा है वो डाटा सेव, वो जो वैल्यू, उस डाटा की वैल्यू उसको सेव कर रहा है, वैल्यू को स्टैक में सेव कर हो गया, स्टैक में सेव हो गया। और ये जो पॉप EBX है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, ये नीचे इन दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या कह रहा है? अब EBX में वही वैल्यू आ गया, ये बता रहा है कि हाँ भाई वो वैल्यू आ गया भाई, निकल गया, मतलब निकाल दिया भाई, वैल्यू आ गया,
ऐसा बोलता है, ठीक है। इंक और डेक क्या होता है, ये प्लस माइनस कर रहे होते हैं, देखो, ठीक है। इंक और डेक यहीं कहीं मिल जाएंगे भाई, इंक वाला और डेक, इंक और डेक। देखो मैं थोड़ा सा इसका ना पूरा नहीं बोलता, क्योंकि भाई तुम थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, कहीं मैं रेट लिखा हुआ है तो मैं उसको रिटर्न बोल दूं उसके ऐसे, भाई फिर मुझे लगता है कि तुम लोग थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि भाई थोड़ा अभी नहीं, मैं आगे चल के बताऊंगा उनको अच्छे तरीके से बोलूंगा, पर प्लीज अभी नहीं, है ना। तो इंक अभी देखते हैं, वो मिला नहीं है, पर है कहीं होगा यार, इंक 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 मिल जा रहा यार, ठीक है, छोड़ो यार, ठीक है। इंक और डेक का मतलब क्या होता है, वैल्यू को घटाना, बढ़ाना, बढ़ा और बढ़ा देना या घटा देना। तो सिंपल, इंक का मतलब होता है बढ़ाना और डेक का मतलब होता है घटाना, ऐसा समझो। इंक ई ए एक्सी इजगल टू ई ए एक्सी प्लस 1, मतलब कि ई ए एक्सी में 1 प्लस 1 कर दो, ठीक है। अभी सेकंड है डेक, मतलब कि ई बी एक्स में -1 कर दो, सिंपल, ठीक है। ये घटाने बढ़ाने के काम आते हैं। अगर ये कहीं आपको दिखे तो समझ जाना कोई वैल्यू घटे या बढ़ रही है, ठीक है। अभी एक्स ओ आर क्या होता है, अभी इसको पढ़े क्या, एक्स ओ आर को पढ़े क्या, जोड़, जोड़ एक्स ओ आर, छोड़ क्या पढ़े, एक्स ओ आर ही पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक्स ओ आर को छोड़ते हैं या सीधा एक्स ओ आर ही पढ़ते हैं, ठीक है। पर इसका मुझे मालूम है ये हमेशा 0 ही रिटर्न करता है, एक्स ओ आर यहीं मिल जाएगा, ये रहा ऊपर ही है, देखो अभी यहीं थे हम, ये रहा, अभी दिखाता हूँ, देखो उसी को ही सिलेक्ट करके दिखाता हूँ तुम्हें। गाइस थोड़ा सा नॉइस आ सकती है क्योंकि मैं थोड़ा सा, हाँ समझ जाना भाई, बाहर हूँ मैं, आजकल मैं बाहर ही रहता हूँ भाई, खिड़की खुली नहीं है, असल में बात ये है, मैं खिड़की बंद कर दूंगा ना तो मुझे टाइम लगेगा, और मैं बीच में वीडियो को रोकना नहीं चाहता, ठीक है। एक्स ओ आर, ठीक है। तो एक्स ओ आर का मतलब क्या है, मोस्टली जो है यूज होता है कब, ये मोस्टली जीरो, ये यूज होता है जीरो करने के लिए, वैल्यू को जीरो करने के लिए, ठीक है। जैसे कि एक्स ओ आर ई एक्स सी ई ए एक्स एक्स इजगल टू 0, मतलब कि वैल्यू को जीरो कर दो, ये जोर बोल रहा है ई ए एक्स की वैल्यू को जीरो कर दो, ठीक है। क्योंकि किसी नंबर को आपने किसी नंबर को अपने आप से जोड़ करो तो रिजल्ट हमेशा 0 ही मिलता है, इस चीज का भी ध्यान रखना, कभी भी तुम वो करोगे तो 0 ही मिलता है, तो इसको भी मैंने बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, जो कि है नॉब। अभी ये कहाँ काम आता है मैं बता देता हूँ भाई, ये काम आता है जब हम पैच वैच करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग में बहुत काम आता है, ठीक है। इसका बहुत काटे वक्त काम आता है, मतलब बहुत काम आता है, ये समझ लो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नो ऑपरेशन। अगर आपने मेरे स्मॉली वाला कोर्स देखा उसमें बता रखा है मैंने इसके बारे में, उसमें स्मॉली में भी मिलता है आपको ये, ठीक है। नो ऑपरेशन मतलब कुछ भी नहीं करेगा, ये कुछ नहीं करता है, ठीक है। ये बस प्लेस होल्डर है जो पैच करने के काम आता है हमारे, जब किसी कोड को हम पैच करेंगे ना, मतलब जब हम मतलब सॉफ्टवेयर को पैचेज करते हैं, जब ये काम आता है, ठीक है। तो ये जो हमने जो है जो 10 इंस्ट्रक्शंस थे, जो इम्पोर्टेंट थे, कॉमन थे, उनको बताया। अभी उनको एग्जांपल के तौर पे एक सिंपल तरीके से बताता हूँ, ये थोड़ा सा बोनस टिप हो जाएगा, यहाँ पे मैं बोनस लिख देना चाहिए था मेरे को, ठीक है। तो ये बोनस टिप है, यहाँ पर कैसे पासवर्ड लॉजिक चेक होता है ये देखो पहले थोड़ा सा, ठीक है। मान ले प्रोग्राम में एक पासवर्ड चेक हो रहा है, भाई तुझे कह रहा हूँ मैं, समझ रहे हो ना आप, मैं तेरा भाई तुझे कह रहा हूँ जो तू वीडियो देख रहा है, ठीक है, तेरी बात हो रही भाई, ठीक है। कि मूव ई ए एक्सी यूजर इनपुट, मतलब कि मूव कह रहा है कि ई ए एक्सी में यूजर का इनपुट डाल दो, फिर ये जो सी ए एम पी क्या कर रहा है, ई ए एक्सी को जो यूजर का जो इनपुट है वो उसको कंपेयर कर रहा है। जे एन ई रॉन्ग, मतलब कि अगर पासवर्ड रॉन्ग है तो रॉन्ग है, अगर उसमें अगर मूव ई ए एक्सी 1 मतलब कि जंप डन, जंप ऊपर बता रहेगा, तुम्हारा इनपुट गलत होगा तो भाई वो रॉन्ग बताएगा, ऊपर अगर हो जाए तो मतलब डन बताएगा, ठीक है। तो अभी सिंपल तरीके से ये समझो, रॉन्ग मूव ई ए एक्सी 0, ये देखो, अरे ये रहा। अब यहाँ मैं सिंपल तरीके से डन बताता हूँ, सिंपल तरीके से रिजल्ट बताता हूँ उसका सिंपल तरीके से। यहाँ रिजल्ट होगा ई ए एक्सी में क्या होगा, अगर आपने इनपुट 1 2 3 है तो सक्सेस 1 है, मतलब कि हो गया, और अगर इनपुट में 0 है तो भाई फेल हो गया, ये देखो ये कंपेयर करके बता रहा है, ठीक है। तो अभी ये समझ में नहीं आएगा तुम्हारे, और मुझे लगता है कि मैं भी नहीं समझा पाऊंगा इसको, पर ठीक है आगे चल के तुम्हें समझ में आएगा। सो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स। अगर तुम वीडियोस ऐसी देखना चाहते हो भाई, और वीडियोस ऐसी देखना चाहते हो तो एक काम करो, मेरे को कमेंट में लिखो, कमेंट में बताओ, सब्सक्राइब करो ना करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, देखो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, कसम सब्सक्राइब से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कोई लाखों रुपए नहीं कमा रहा हूँ, ये चीज़ फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीख जाएं, ठीक है। ये कोई नहीं बताएगा फ्री में, ठीक है। तो स्टार्ट करो, मुझे कमेंट करो, कोई चीज़ पूछना है तो टेलीग्राम पे आप पूछो, जांचो, मुझसे पूछो, पर स्मॉली के बारे में मत पूछो, क्योंकि स्मॉली के बारे में इतने सारे मैंने डाल दिए हैं वीडियो भाई,
अब कितना पूछोगे यार, ठीक है। अब उसके ऊपर एक पेड कोर्स आने वाला है, तो उसको भी भाई लेते हैं, ठीक है। आगे चल के आएगा, अभी नहीं पर आएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलता हूँ अगली वीडियो में।